जय सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय। अध्याय 3। श्री साईं बाबा की स्वीकृति, आज्ञा और प्रतिज्ञा, भक्तों को कार्य समर्पण, बाबा की लीलाएं, ज्योति सम स्वरूप, मात्र प्रेम, रोहिला की कथा और उनके मधुर अमृतोपदेशों का हम इस अध्याय में पठन करेंगे। श्री साईं बाबा की स्वीकृति और वचन देना। जैसा कि गत अध्याय में वर्णित किया जा चुका है, बाबा ने सच्चरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सच्चरित्र लेखन का कार्य मेरी पूर्ण अनुमति है। तुम अपना मन शिथिल कर मेरे वचनों में श्रद्धा रखो और निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा और ध्यान में भक्ति पूर्वक सुनने से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी। जो इन लीलाओं का अधिक से अधिक गहराई तक खोज करेगा उसे ज्ञान रूप या मूल्य रतन की प्राप्ति हो जाएगी। इन वचनों को सुनकर हेमाड़ पंत को अति खुशी हुई और वे निर्भय हो गए। उन्हें अब पूर्ण विश्वास होगा कि यह कार्य तो अब अवश्य ही सफल होगा। बाबा ने सामा की ओर देखते हुए कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा, जो हर पल मुझे याद करेगा, मैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्ति में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी। जो मेरे चरित्र एवं कृत्यों का श्रद्धापूर्वक गायन करेगा, उन्हें मैं हर प्रकार की सहायता प्रदान करूंगा। जो भक्तगण हृदय, दिल और प्राणों से मुझे चाहते हैं, उन्हें मेरी कथाएं सुनकर बहुत ही खुशी होगी। विश्वास रखो, जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। यह मेरा विशिष्ट है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, जो श्रद्धापूर्वक दिल से मेरा पूजन, मुझे दिन रात याद और मेरा ही ध्यान किया करता है, मैं उसे मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य प्रतिदिन मेरा नाम स्मरण और मेरी पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन, पठन और सुनन करते हैं, ऐसे भक्तों में संसारिक वासनाएं एवं ज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से भी बचा कर ले आता हूँ। मेरी कथाएं सुनने से ही मुक्ति हो जाएगी। इसलिए मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनो, मनन करो और इसे दूसरों को सुनाओ। सुख और संतोष प्राप्ति का सबसे आसान मार्ग मैंने तुम्हें दिया है। इसलिए श्रोताओं को चित्त को शांत करके अब ध्यान पूर्वक इन कथाओं को सुनना चाहिए, जिससे उनका विश्वास बढ़ जाएगा तो उन्हें अखंड चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से ही उनके सारे के सारे पाप, बुरे कर्मों के फल नष्ट हो जाएंगे। भिन्न भिन्न कार्यों में भक्तों की प्रेरणा। भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर, मठ, किसी को नदी के तीर पर घाट बनवाने, किसी को तीर्थ पर्यटन करने और किसी को भगवत कीर्तन करने के लिए भिन्न भिन्न कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। परंतु उन्होंने मुझे साईं सच्चरित्र लिखने की प्रेरणा दी है। मुझे किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण मैं यह कार्य करने के लिए सर्वथा अयोग्य था। अतः मुझे इस दुष्कर कार्य करने का दुस्साहस क्यों करना चाहिए था। श्री साईं महाराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करने की सामर्थ्य किसे है। उनकी कृपा मात्र से ही कारण सब कार्य संपूर्ण होना संभव है। इसलिए जब मैंने लिखना शुरू किया तो बाबा ने मेरे अहंकार को नष्ट कर दिया। उन्होंने ही अपना यह सही चरित्र स्वयं लिखा है। अतः इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। जन्मजात ब्राह्मण होते हुए भी मैं दिव्य चक्षु विहीन था। अतः श्री साईं सच्चरित्र लिखने में मैं सर्वथा अयोग्य था। परंतु सद्गुरु की कृपा से क्या संभव नहीं है। मूक भी वाचाल हो जाता है और पंगु भी गिरिवर चढ़ जाता है। ये तो साईं बाबा की परम कृपा है कि मुझे यह कार्य बाबा ने सौंपा। बाबा की इच्छा अनुसार कार्य करने की युक्ति तो वे ही जाने। हारमोनियम और बंसी को यह आभास कहाँ की ध्वनि कैसे प्रसारित हो रही है, इसका ज्ञान तो वादक को ही है। चंद्र
कांति मणि की उत्पत्ति और ज्वार भाटे का रहस्य मणि अथवा उदादी नहीं वर्ण शशि कलाओं के घटने बढ़ने में ही निहित है। बाबा का चरित्र ज्योति स्तंभ स्वरूप। समुद्र में अनेक स्थानों पर ज्योति स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं जिससे नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बच जाएं और जहाज में कोई हानि ना पहुंचे। इस भवसागर में श्री साईं बाबा का चरित्र भी बिल्कुल वैसा ही है। वह अमृत से भी अधिक मीठा और संसारिक रास्ते को सुगम बनाने वाला है। जब वह कानों के द्वारा दिल में प्रवेश करता है तो दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकत्रित करने से समस्त कुशंकाएं लोप हो जाती हैं। अहंकार का नाश हो जाता है और बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान मिल जाता है। बाबा की विशुद्ध कीर्ति का वर्णन निष्ठापूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट हो जाएंगे। अतः यह मोक्ष प्राप्ति का सबसे ही आसान साधन है। सतयुग में सम तथा दम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कलयुग में भगवान कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। यह अंतिम साधन चारों वर्णों के लोगों के लिए साध्य भी है। अन्य साधन योग, त्याग, ध्यान, धारणा आदि आचरण करने में कठिन है, परंतु चरित्र तथा हरि कीर्तन का श्रवण तो सबसे अत्यंत आसान और सुलभ है। केवल उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि तुम ध्यान देकर इस चित्र को सुनोगे तुम्हें अत्यंत लाभ होगा। कथा श्रवण और कीर्तन से इंद्रियों की स्वाभाविक विशक्ति नष्ट हो जाएगी। भक्त वासना रहित होकर आत्मा साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है और वह इस धरती पर क्यों आया है उसे इस बात का जवाब मिल जाता है। इसी फल को प्रदान करने हेतु इन्होंने बाबा श्री साईं जी ने इस साईं चरित्र की रचना मुझसे करवाई है। भक्तगण अब सरलतापूर्वक चरित्र का अवलोकन करें, साथ ही उनके मनोमहर स्वरूप का ध्यान कर उन गुरु और भगवत भक्ति के अधिकारी बने, निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। साईं चरित्र का सफलतापूर्वक संपूर्ण होना यह साईं की महिमा ही है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। मात्र प्रेम। गाय का अपने बछड़े पर प्रेम सबको ही पता है। उसके स्तनों से सदैव दुग्ध बहता है। जब उसका बछड़ा भूखा होता है तो वह भूखा बछड़ा भागकर जैसे ही अपनी गऊ माँ के पास आता है तो दूध की धारा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार माँ भी अपने बच्चे की आवश्यकताओं का पहले से ध्यान रखती है और ठीक समय पर स्तनपान कराती है। साईं बाबा भी हमारे अपने भक्तों की सभी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं और वक्त आने पर, सही समय आने पर उन्हें वह चीज़ प्रदान कर देते हैं। यह सभी साईं भक्तों ने अनुभव किया है। वह बालक का श्रृंगार उत्तम ढंग से करती है, परंतु बालक को इसका कोई भान ही नहीं होता। बालक के सुंदर श्रृंगादि को देखकर माँ के हर्ष का पारावार नहीं रहता। माता के प्रेम विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक इसी प्रकार सच्चिदानंद सद्गुरु जी का प्रेम अपने शिष्य पर होता है। वह एक माँ से बढ़कर भी अपने शिष्यों का पालन पोषण करते हैं और समय पर हर चीज़ उपलब्ध करवाते हैं। ऐसा ही प्रेम बाबा का मुझ पर था, उदाहरण जिसे मैं अब उदाहरण स्वरूप आपको बताता हूँ। मैंने नौकरी से छुट्टी ले ली थी। जो पेंशन मुझे मिलती थी वह मेरे परिवार के पालन पोषण करने के लिए बहुत कम थी। उस वर्ष की गुरु पूर्णिमा के दिवस पर मैं अपने अन्य दोस्तों के साथ शिरडी गया। वहाँ अन्ना चिंचीकरण ने खुद ही मेरे लिए बाबा से इस प्रकार प्रार्थना की, इन पर कृपा करो। जो पेंशन इन्हें मिलती है वह निर्वाह योग्य नहीं है। परिवार में वृद्धि हो रही है। कृपया इन्हें कोई नौकरी दिला दीजिए ताकि इनका चिंतन दूर हो और ये सुखपूर्वक रहें। बाबा ने उत्तर दिया, इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होंगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर अधार्मिक तथा दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना चाहिए। इन्हें सबसे दया और नम्रतापूर्वक बर्ताव कर अंतःकरण से मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि ये इस प्रकार का आचरण कर सकेंगे तो नित्यानंद के अधिकारी हो जाएंगे।
अब हम आपको रोहिला की कथा के बारे में बताते हैं। यह कथा श्री साईं बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम की सूचक है। एक समय रोहिला जाति का एक मनुष्य शिरडी में आया। वह पूरा ऊंचा, पूरा 6 फुट का लंबा व्यक्ति था और पूरा सुदृढ़ और संगठित शरीर का था। बाबा के प्रेम में मुग्ध होकर वह शिरडी में ही रहने लगा। वह 8 पहर अपनी उच्च और कर्कश आवाज में कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता और अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। शिरडी के ज़्यादातर लोग दिन में खेतों में काम करने के लिए जब रात को सोते तो वह कर्कश आवाज़ें उनके कानों में पड़ती, जिस कारण रात में उनको आराम ना मिलता, जिससे वे अधिक कष्ट और असुविधा का अनुभव करने लगते। बहुत दिनों तक तो वे शिरडी निवासी चुप रहे, परंतु जब उनका कष्ट असहनीय हो गया तो उन्होंने बाबा के पास जाकर रोहिला को मना कर इस उत्पात को रोकने की प्रार्थना की। बाबा ने उन लोगों की प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं दिया। इसके उल्टे गांव वालों को आड़े हाथ लेते हुए बोला कि वे अपने कार्य पर ही ध्यान रखें, रोहिला की ओर ध्यान ना दें। बाबा ने उनसे कहा कि रोहिला की पत्नी बहुत बुरे स्वभाव की है और वह रोहिला को और मुझे बहुत अधिक कष्ट पहुंचाती है, परंतु यह जब वह कलमे पढ़ता है तो उसकी पत्नी उसके समक्ष साहस करने में असमर्थ है। वह उसके सामने में यह कलमे सुनकर बिल्कुल खड़ी नहीं हो सकती और इसी प्रकार रोहिला शांति और सुख में है। यथार्थ में हम समझे तो रोहिला की कोई पत्नी ना थी। बाबा का संकेत तो केवल कुविचारों की ओर था। अन्य विषयों की अपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश आराधना में को महत्व देते थे। अतः उन्होंने रोहिला के पक्ष का समर्थन कर शिरडी वासियों को शांतिपूर्वक थोड़े समय तक उत्पात सहने का परामर्श दिया। बाबा ने बहुत ही मधुर अमृतोपदेश दिया। एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात बाबा जब भक्त घर लौट रहे थे तो उनसे निम्नलिखित उपदेश को कहा, तुम चाहे कहीं भी रहो, जो तुम्हारा मन करे वो करो, परंतु यह सदा याद रखो कि जो भी तुम करते हो वह सब मुझे पता है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्यापक हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ एवं चेतना प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पास में फंस जाता है। समस्त जंतु, चींटियाँ, यह दृश्यमान, परिवर्तनमान और स्थायी विषम मेरे ही स्वरूप है। इस सुंदर तथा अमूल्य उपदेश को सुनकर मैंने तुरंत यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं भविष्य में अपने सदगुरु साईं के अतिरिक्त अन्य किसी की सेवा ना करूँगा। तुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा के यह वचन बार बार मेरे मस्तिष्क में चक्कर काटने लगे। मुझे विचार आने लगा, क्या सचमुच ऐसा होगा? भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि बाबा कभी झूठ नहीं बोलते थे। बाबा के वचन सच निकले और मुझे थोड़े समय के लिए नौकरी मिल गई। इसके पश्चात मैं स्वतंत्र होकर एक चित्त से ही जीवन पर्यंत बाबा की सेवा करता रहा। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मेरी पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि वे समस्त बाधाएं जैसे आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता, इंद्रिय शक्ति दूर कर और एक चित्त हो अपना ध्यान बाबा की लीलाओं की ओर दें। स्वाभाविक प्रेम निर्माण कर भक्ति रहस्य को जाने तथा अन्य साधनाओं में व्यर्थ श्रमित ना हो। उन्हें केवल एक सुगम आसान सा उपाय का पालन करना चाहिए। वह है श्री साईं चरित्र, श्री साईं लीलाओं का सुनना। सिर्फ इतना ही करने से उन्हें का अज्ञान नष्ट हो जाएगा और उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। उनके अनेक दुखों का समाधान होगा। जिस प्रकार अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए भी लालची आदमी सिर्फ अपने गड़े हुए धन के लिए चिंतन करता है, उसी प्रकार साईं बाबा को अपने हृदय में धारण कर लो। यही हमारा गड़ा हुआ धन है और हमें हमेशा इसी का चिंतन करना चाहिए। अगले अध्याय में श्री साईं बाबा के शिरडी आगमन का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु साईनाथम पूर्णमस्तु। शुभम भवतु। जय सद्गुरु श्री साईनाथ जी की। तृतीय अध्याय समाप्त।
जय साईनाथ जी की।